नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप जो है टायर जो है उसको इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस बिज़नेस को करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनकी इच्छा रहती है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, मगर उनके पास जानकारी या नॉलेज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग बताएंगे कि क्या तरीका है और कैसे आप जो है इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जो आपको मेंटेन करना है और बनाना है। देखिए, मैक्सिमम लोग जो अभी जो इंडिया में ये मंगा रहे हैं बाहर से, जैसे दुबई हो गया, कतर हो गया, या फॉरेन में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, हांगकांग हो गया, जहाँ पे ये बहुत सारे लोग टायर का सप्लाई करते हैं और वहाँ से वेस्ट टायर इंडिया में मंगा के और यहाँ पे अपना जो उनका फैक्ट्री है, यूनिट है, उसमें इसको साइडिंग करके, मतलब छोटे छोटे पीसेस में काट के, और इससे नया इक्विपमेंट या सामान बनाते हैं। अब नया सामान में इसमें क्या बनाते हैं, बहुत सारे, या तो फिर मान लीजिए फिर से नया टायर इसमें बनाएं, या जितने भी रबर की चीज़ें हैं, जैसे गैस का ओवन हो गया या वाइपर हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हाउस होल्ड चीज़ें हैं जो हम आप देखते हैं। जूता हो गया, रबड़ का ग्लव्स हो गया, ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जिनका ये रॉ प्रोडक्ट है, तो वो लोग अपना रॉ मटेरियल इसको एज ए यूज़ करके मंगाते हैं और बनाते हैं। अगर आप नया इसमें काम करना चाहते हैं तो कैसे कीजिएगा। अब देखिए, अगर नया आदमी है तो बेसिकली इसमें आपको कंपनी बनाना पड़ेगा, कंपनी का लाइसेंस चाहिए होगा, जीएसटी चाहिए होगा, आपको फायर लाइसेंस चाहिए होगा, स्टेट गवर्नमेंट का पॉल्यूशन लाइसेंस चाहिए होगा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो लाइसेंस होता है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का लाइसेंस चाहिए होगा। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का लाइसेंस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नहीं मंगा सकते। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट ने इसमें जानबूझ के ही ऐसा रखा हुआ है कि ट्रेडिंग के पर्पज़ से कोई इसको ना मंगा पाई ज़्यादा। यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो सिर्फ चाहती है कि पुराना टायर फॉरेन से ले आएँ और इंडिया में बेचें, तो इससे क्या होगा, यहाँ के जो पुराने टायर के काम करने वाले हैं या नए टायर के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके मार्केट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा और उनका मार्केट जो है वो लॉस होगा या उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इसमें क्या करती है, अपना प्रोसेस लगा के रखी है कि जिसके पास फैक्ट्री है, यानी कोई भी ऐसा आदमी जिसने कोई फैक्ट्री सेटअप डाल के रखा है रबड़ के चीज़ बनाने वाली, या मान लीजिए कोई भी चीज़ें बनाने वाली, जो रबड़ इसमें यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल, तो उसके पास उसका कंपनी है, उसके पास उसका जगह है, उसके पास उसका फायर लाइसेंस है, पॉल्यूशन लाइसेंस है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का लाइसेंस है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा मान लीजिए आईसी कोड, एडी कोड, कस्टम रजिस्ट्रेशन जो होता है सीएचए द्वारा जो करवाया जाता है, वन टाइम कस्टम रजिस्ट्रेशन, उसका कोड, ये सारा कुछ लगता है। उसके बाद जाके मान लीजिए कोई भी एलिजिबिलिटी होती है तो वो इंपोर्ट कर सकता है। अब जिसके पास ये लाइसेंस है उसको बहुत आसानी से ये मौका मिलता है कि वो इंपोर्ट करके इंडिया में बेचे। अब मान लीजिए वहाँ से वो 8 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, इसी के बीच में, 8 से लेके 15 के बीच में वो केजी यहाँ पे मंगाते हैं, और यहाँ पे बहुत आराम से या नया प्रोडक्ट बनाएं या पुराना प्रोडक्ट पे भी वो आराम से आपको 10-12 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये केजी में बिक जाता है। अलग अलग कंडीशन होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसके अनुसार उसका कॉस्टिंग आता है। तो जो मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में, जिनको एनवायरनमेंट का लाइसेंस मिला हुआ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको ये ट्रेडिंग के लिए नहीं ऑर्डर दिया जाता है कि मान लीजिए ये नहीं कि वो पैसा लगाए, सामान मंगाए और यहाँ पे लाके बेच दिए, नहीं। जो भी प्रोडक्ट मंगा के वो अपने कंपनी में यूज़ कर रहे हैं और उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये गवर्नमेंट का मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, और गवर्नमेंट ऐसे ही लोगों को परमिशन देती है डॉक्यूमेंट्स देख के, ताकि मान लीजिए वो रॉ मटेरियल मंगा पाए। अगर कोई ट्रेडिंग का बात सोच रहा है कि उसने मान लीजिए कोई ट्रेडिंग फर्म खोल रखा है, कोई इंटरप्राइजेस खोल रखा है जिसमें वो बहुत सारा प्रोडक्ट मंगाता है, बेचता है, अगर वो आदमी सोचे कि हाँ वो टायर मंगा लेगा, तो मुश्किल है, क्योंकि उसको इन्वायरमेंट का लाइसेंस किसी ट्रेडर को नहीं मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का लाइसेंस हमेशा ऐसे आदमी को मिलता है जिसने फैक्ट्री सेटअप किया हुआ है। तो इसमें इस कागज़ का बहुत वैल्यू है। अगर कोई ट्रेडिंग के लिए पर्पज़ से सोच रहा है तो उसके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है, उसको गवर्नमेंट नहीं लाने देगी। यही काम आपको करना है तो आपको पहले अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपना कोई फैक्ट्री खोलना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और वो प्रोडक्ट का कंजम्पशन देख के फिर आप जो है उसके कागज़ बेस पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का लाइसेंस लेके फिर फ़ॉरेन से जो है आप इस तरीके के रबड़ का जो स्टॉक होता है वो इंडिया में मंगा के अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि इस ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे मान लीजिए बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता था कि हम भी मंगा सकते हैं, तो बाहर देख रहे हैं, जा रहे हैं घूमने तो देख रहे हैं चीज़ें सस्ती मिल रही हैं,
तो हम भी कंपनी बना के चीज़ें मंगा लेंगे, मगर ये इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट ने पहले से ही इसका कुछ टर्म्स कंडीशन नियम बना रखा है। हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना नियम कानून होता है। तो हम लोग बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, हमारे लगभग 6000 से ज़्यादा हमारा वीडियोस है यूट्यूब पे। बहुत सारा ट्रेंडिंग भी करता है। हम लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आपका फिर से ये एजुकेशन में काम हो गया, फिर लॉटरी लाइसेंस का काम हो गया, गेमिंग लाइसेंस का काम हो गया। मतलब लॉ फॉर्म और बिजनेस से रिलेटेड मैक्सिमम काम जो है हम लोग करते हैं। और इससे रिलेटेड पूरा टीम है अपना, 15 साल पुराना एक्सपीरियंस है हम लोगों को। और फिर लोगों को जो है हम लोग सर्टिफाइड करते हैं, अपना बना के सर्टिफिकेट भी देते हैं और गाइड भी करते हैं। क्योंकि गाइड करने से क्या होता है कि मान लीजिए उनका पैसा 2000 5000 अगर कंसल्टेंसी लग रहा है तो ठीक है, कम से कम 10 लाख 50 लाख तो डूबने का नौबत नहीं आएगा। क्योंकि एक बार अगर आप बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं और आपको जानकारी ना हो और आपने सारा डॉक्यूमेंट बना के एप्लीकेशन कर दिया, तो फिर आप ऐसे ही फंस जाइएगा। आप ना इधर करिएगा ना उधर करिएगा, पूंजी भी डूबेगा, दिमाग भी आपका ठीक नहीं रहेगा और दूसरा बिजनेस भी इस पर असर होगा। इसलिए कंसल्टेंट चाहे हम हों चाहे कोई भी हो, बिजनेस करने से पहले ज़रूर सलाह ले लीजिए। पहले समझ लीजिए कि ये जो काम करने जा रहे हैं आप, इसमें क्या गवर्नमेंट का रूल्स है, नियम्स है, कानून है, आप कैसे कर सकते हैं, आप कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जो पैसा आप रखे हुए हैं वो इसमें इनफ है कि नहीं है। लोगों को लगता है कि आज पैसा डालेंगे 2 महीने बाद ये प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी काम कीजिएगा, अभी ये इंडस्ट्री आप सेटअप करना चाहते हैं तो करोड़ों का इंडस्ट्री का सेटअप है, मगर होता क्या है कि आपको कम से कम 2 से 3 साल चाहिए होता है किसी भी इंडस्ट्री बिजनेस में जब आप कीजिएगा तो पे आउट निकलने के लिए। मगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को इस तरीके से दिखाया जाता है आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे हम लोग भी देखते हैं कि जैसे लगता है कि आज ही आप डालें और कल से ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कल से ही आपका पैसा कमाना चालू हो जाएगा। मगर इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवर फोन डिस्कस नहीं की जा सकती, दिक्कतें बहुत आती हैं। सुविधा भी है, असुविधा भी है, मगर एक्सपीरियंस टीम आपको चाहिए होगा। विदाउट टीम ये काम नहीं हो सकता है। आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस थे ये टायर रिसाइकलिंग के ऊपर या टायर इंपोर्ट के ऊपर, सारा हमने क्लियर कर दिया और 1 to 1 बता दिया। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन रह जाता है तो 9230222490 पे व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना टाइमिंग बुक कीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी है, 30 मिनट्स का 1500 रुपये हम लोग चार्ज लेते हैं। अपना जो मन में आपका डाउट हो उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा, मगर फ्री वाले नहीं, पेड वाले ही। फ्री वाले के लिए जितना बता दिया, इसी में समझदार आदमी के लिए ये सारा काफ़ी होता है। क्योंकि जब आप पेड में आइएगा तभी पता चलेगा कि आप सीरियस हैं। फ्री में तो ऐसे कुछ भी बोलिए, कोई कुछ भी पूछ ले, प्रधानमंत्री से सवाल पूछ ले, फ्री में पूछना होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इस तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और हम लोग कोशिश करेंगे जो भी आपका टॉपिक हो या सब्जेक्ट हो, ऐसे ऐसे चीज़ों पे हम लोग नया नया वीडियोस लाते रहेंगे। आजकल इतना ही। नमस्कार।